बताइए आपने न्यूक्लियस की फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। मेन पॉइंट बताइए केवल। सबसे पहले तो आपने जो है हाइपोथेसिस जानी थी डिस्कवरी के बाद। तो हाइपोथेसिस में आप किस हाइपोथेसिस के साथ आगे बढ़ रहे हो? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स मिल गए थे। टोटल न्यूक्लियॉन्स किससे आप लिखोगे इसको? कैपिटल ए से। कैसे निकलेगा? टोटल प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का टोटल यानी नंबर किससे लिखा जाएगा? जेड से। और टोटल न्यूट्रॉन्स, तो टोटल न्यूट्रॉन्स को हम लोगों ने कैपिटल एन से लिखा है। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स हो गए थे। इसके बाद फिर आपने रेडियस जानी थी न्यूक्लियस की। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या फार्मूला मिला था? R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, जहाँ पर आर नॉट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और फर्मी जो है वो -15 मीटर को ही कहते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी 1 FM। फिर आपने डेंसिटी को जाना था। डेंसिटी कितनी निकल के आई थी? 2 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो ये डेंसिटी है न्यूक्लियस की, डेंसिटी रो प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, क्योंकि डेंसिटी को न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर से कोई मतलब नहीं है। और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, फिर भी आप प्रोपोर्शनल लगा देते हो तो उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 0। और देखिए क्या कर लिया था हम लोगों ने, जनरल टर्म्स जान लिए थे। जनरल टर्म्स में आइसोटोप्स को जाना था और आइसोटोन्स, आइसोबार्स के बारे में जाना था। और कुछ फर्स्ट क्लास में देखो और कोई काम था? इतना ठीक है, इतना ही काम था। और अगर हम इसके और थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम लोग ये भी अब जानते हैं कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम मतलब होता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें समय बचाना है तो फिर हमें कुछ वीआईपी लोगों के मास और एनर्जी पता होनी चाहिए। भाई ये जो फार्मूला था ना, E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, तो अगर हम इसमें मास की वैल्यू इतनी पुटअप कर दें तो इतने किलोग्राम मास का मतलब होता है इतनी एनर्जी। E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। इसी तरीके से जो प्रोटॉन का मास है 1.66 डॉट 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 10 की पावर -27 किलोग्राम मतलब 538 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी 938, 538 नहीं 938। तो प्रोटॉन का मास अगर हम यहाँ पर रखें तो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के इतने MeV मिलेगा। और अगर हम न्यूट्रॉन का मास ले लें 1.67 डॉट डॉट 10 की पावर -27 किलोग्राम, तो ये होता है 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हम उसको जिस लुक में चाहें उस लुक में नोटिस कर सकते हैं। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी की फॉर्म में, और जब मास की रिक्वायरमेंट होगी तो मास की फॉर्म में। एटॉमिक मास यूनिट जान लिया था, 1 AMU क्या होता है ये जान लिया था। और 1 AMU का मतलब होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 AMU को सिंपल 1 U लिखेंगे। U मीन्स AMU। ये सारा का सारा काम लास्ट वाली क्लास का था। E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, आपकी रेंज में रिजल्ट।
E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ये जो एनर्जी मास रिलेशन है, आप अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हो जाएगा। और वही सारी चीज़ें जो आपको पता है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए करके दिखाते हैं आपको। E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। एनर्जी मास रिलेशन के नाम से फेमस है। c स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखो एक फार्मूला हमको आइंस्टीन थ्योरी में मिलता है। वी नो दैट m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट यहाँ पर क्या है? रेस्ट मास। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा उस समय। m यहाँ पर क्या है? डायनेमिक मास, काइनेटिक मास भी कह सकते हो आप, जब वो मूव कर रहा है। और v जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c इज ए स्पीड ऑफ लाइट। और अभी तक के फिजिक्स में जितनी भी स्पीड हम जानते हैं ऑब्जेक्ट की, तो जो ऑब्जेक्ट स्पीड है, जो नोन अपने पास स्पीड है, जिनको हम लोगों ने जाना है, तो ऑब्जेक्ट स्पीड जो है एक्चुअली काफ़ी कम होती है देन स्पीड ऑफ लाइट, देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू एम नॉट, अपॉन वाला टर्म ऊपर ले गए, माइनस का हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? लिख सकते हैं। उधर आपको बायनोमियल थ्योरम में ये भी पता है, 1 प्लस समथिंग ऊपर है पावर, तो रिजल्ट होता है 1 प्लस पावर इंटू समथिंग। ये है बायनोमियल थ्योरम। लेकिन ये बायनोमियल थ्योरम तभी यूज होती है, यानी ट्रू है, व्हेन समथिंग इज स्मॉल। ये जो सम लिखा हुआ है, सम इज स्मॉल टेंस टू 0, छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, तभी आप बायनोमियल लगा पाएंगे। तो देखो ट्रुथ यहाँ पर जरा सा, m इज इक्वल टू एम नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये है माइनस पावर। इसको लिख सकते हो m इज इक्वल टू एम नॉट 1 प्लस माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये रहा माइनस का पावर। अब जरा देखो सम की जगह पे, समथिंग की जगह पे क्या लिखा है? वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और v आपका छोटा होता है ना, तो ऊपर वाला v जो है छोटा है और c आपका बड़ा है, स्क्वायर लग के तो क्या कहने, c और बड़ा हो गया। तो ये जो आपका समथिंग है ये बहुत छोटा है, तो बायनोमियल लग जाएगी। तो जब बायनोमियल आप लगाएंगे तो आएगा m इज इक्वल टू एम नॉट, यहाँ पर है 1, 1 मीन्स 1 प्लस पावर, पावर कितनी है? माइनस का हाफ, इनटू में क्या है? समथिंग, तो समथिंग की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये आ गया m इज इक्वल टू एम नॉट, और 1 माइनस, तो निगेटिव निगेटिव प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, m इज इक्वल टू एम नॉट प्लस, एम नॉट को ब्रैकेट में ले जा रहे हैं, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये आ गया m माइनस एम नॉट, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई सी स्क्वायर। तो जब हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा m इंटू सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम नॉट और वी स्क्वायर। तो m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इतना ये सही है कि नहीं सही है? बोलो। अब ये जो है आपका ये काइनेटिक एनर्जी है के ई, और प्लस ये क्या है? रेस्ट मास एनर्जी। भाई रेस्ट मास एनर्जी में जो m होता है वो कौन सा होता है? रेस्ट वाला होता है ना।
एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, और ये हाफ एम नॉट वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये आ गया एम इंटू सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर। इसी को जब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में चलते हैं ना, तो इसी रेस्ट मास एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। आप ऐसा करो, अगर आपको लगता है कि सर को कैसे पता चला कि ये एनर्जी है, तो आप एम नॉट सी स्क्वायर का डायमेंशन निकालो, तो किसके बराबर आएगा, एनर्जी के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने एम नॉट को कौन सा मास लिया है, रेस्ट वाला, इसलिए इस वाले टर्म का नाम क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। और क्लासिकल वाली फिजिक्स में, पुरानी फिजिक्स में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, टोटल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी इज कैपिटल ई, वेयर कैपिटल ई इज टोटल एनर्जी। तो ये जो कैपिटल ई है वो टोटल एनर्जी है, लेकिन ये प्रूफ हो गया E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो एनर्जी मास रिलेशन जो है वो आपकी रेंज में है, आप इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, आप इसके डिस्कशंस पे अगर ध्यान नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसका डिस्कशन किया जाए तो वो आपकी क्या रेंज में है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मतलब अगर आपको इसका डिस्कशन दे दिया जाए कि डिस्कस करके बताइए, तो फिर आप बहुत आसानी से मूव करेंगे, क्योंकि इसको प्रूफ करने में हम लोगों ने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया है जो कि आपके बियॉन्ड द सिलेबस की बात हो।